हाय स्टूडेंट्स, हाय सर। कैसे हैं सब लोग। आज हम लोग कुछ डिस्कस करेंगे। ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जो आपको पता नहीं है, ठीक है। पता का मतलब कि आपको प्रिपेयर नहीं किया गया इसके लिए, और आपको तुरंत जवाब देना है। सवाल को सुनना है और उसका जवाब देना है, ठीक है। सवाल आपसे ही रिलेटेड होगा। आप देखिए कि आप कितने एक्टिव हैं खुद के लिए। चलिए आदित्य, सबसे पहला सवाल आपसे है। आप ये बताइए कि आप अपने 11th में जो सब्जेक्ट सेलेक्ट किए हैं, ठीक है, मैथ्स लिया आपने, मैथ्स लेने के पीछे क्या कारण है। मैथ लेने का ये कारण है कि मैंने बचपन से मेरा इंटरेस्ट जो था मैथ में सबसे अधिक था। मतलब आपने इंटरेस्ट की वजह से अपना सब्जेक्ट सेलेक्ट किया है। इंटरेस्ट की वजह से भी, और मैंने आगे लाइफ का जो मेरा स्कोप है तो हाँ। मेरा इंजीनियरिंग में है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। Okay. इसलिए मैंने देखा कि मैथ का स्कोप में ये इंजीनियरिंग आ रहा है तो मैंने इसलिए सेलेक्ट किया। वेरी गुड। स्वाति, तुम बताओ, तुमने बायो क्यों सिलेक्ट किया। सर मेरी मैथ्स बहुत वीक थी और मुझे मैथ्स बिल्कुल समझ में नहीं आता था, और मेरी बायो बहुत अच्छी थी इसलिए मैंने बायो किया। आपका मैथ्स वीक किस वजह से था। सर मेरा बेस का मैथ्स का बेस ही वीक था। आपका मैथ्स का बेस वीक था, इसलिए आपने, और आपका बायो का बेस अच्छा था। ओके। अदिति, तुम बताओ, तुमने मैथ्स क्यों सिलेक्ट किया। सर क्योंकि मुझे मैथ्स अच्छा लगता था और मैथ्स मेरा ठीक था, बेटर नहीं फिर भी ठीक था, इसीलिए मैंने मैथ्स लिया। और आगे मुझे आईआईटी करके मैकेनिकल इंजीनियर करना है। गुलफिशा, Yes, sir. तुमने बायो सिलेक्ट किया, तो बायो सिलेक्ट करने के पीछे क्या रीज़न हो सकता है। सर बायो में मेरा इंटरेस्ट था और मैथ्स मेरा भी वीक है मैथ्स, और मुझे समझ नहीं आता है मैथ्स, और मुझे लगा कि बायो हम कर सकते हैं, मैथ्स में से नहीं हो पाएगा। आप जब आगे स्कूल्स में जाएंगे, अभी तो मतलब ऑनलाइन क्लासेस चल रही है, तो आप लोग मतलब इंटरेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। बायो और मैथ्स के अलग अलग जो बच्चे का ग्रुप होता है ना, मैथ्स के ग्रुप होते हैं, बायो का ग्रुप होता है। जब आप स्कूल में जाएंगे ना, तो आपको कुछ स्टेटमेंट ऐसा सुनने को मिलेगा कि मैथ्स वाले बेटर होते हैं, बायो वाले बेटर होते हैं। बायो वाले अपने आप को बेटर कहेंगे, मतलब कि वो बायो के साथ आगे हैं तो वो मतलब ऐसा काम करेंगे आगे जाके। मैथ्स वाले बोलेंगे कि हम ऐसा काम करेंगे जाके आगे। आपकी नज़र में ये दोनों इंपॉर्टेंट है या दोनों का अलग अलग रोल है, बोलो। सर दोनों ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है क्योंकि दोनों को ही आगे एक फ्यूचर बना हुआ है। हाँ, मतलब कि आप कह सकते हैं कि मैथ्स जो है वो अपना काम करता है और बायो जो है वो अपना काम करता है, मतलब कि दोनों ही इम्पोर्टेंट है। आप पढ़ाई किस लिए कर रहे हैं, आपका मेन पर्पज क्या है पढ़ाई करने का। टू अचीव सक्सेस, टू अचीव सक्सेस फॉर योर सेल्फ और फॉर द सोसाइटी। फॉर माई सेल्फ। आप अगर कल के डेट में डॉक्टर बनेंगे Yes, तो आप डॉक्टर बन के खुद का इलाज करेंगे कि रोगियों का इलाज करेंगे। सर रोगियों का। आप कल के डेट में अगर इंजीनियर बनेंगे तो आप खुद के लिए जहाज बनाएंगे नहीं ना, पब्लिक सर्विस के लिए करेंगे ना। जो कुछ भी करेंगे वो आप सोसाइटी को डेवलप करने के लिए करेंगे। Yes. मतलब आप देखो तो दोनों अपने जगह पे सही है। अगर आपको दवा करने के लिए डॉक्टर ना हो और आपके पास सारी फैसिलिटी हो, मतलब इंजीनियरिंग की सारी फैसिलिटी आपको दी जाए और डॉक्टर्स ना हो, तो आप फैसिलिटी का यूज़ कर पाएंगे नहीं, क्योंकि आपका तो जल्दी लाइफ ख़त्म हो जाएगा। उसी तरीके से अगर डॉक्टर हो केवल और फैसिलिटीज़ ना हो, अगर मान लीजिए ऐसे ही आपके पास सारी फैसिलिटी हो, जैसे कि सारी सर्विसेज आपको मिल जाए, जैसे स्मार्टफोन है, हर चीज़ स्मार्ट हो जाए, वो इंजीनियरिंग की वजह से होगा। Yes, sir. लेकिन अगर आपके पास दवाइयाँ ना हो, डॉक्टर्स ना हो, आप बीमार हो जाएंगे, तो उन सर्विसेज का फ़ायदा कौन उठाएगा। कोई नहीं। दोनों इंपॉर्टेंट है अपने जगह पे। तो आप जब स्कूल जाएंगे तो इस बात के लिए बिल्कुल नहीं लड़ेंगे, समझाएंगे कि दोनों अपने जगह पे क्या है, ज़रूरी है और सही है। पहला चीज़ कि आप पढ़ लिख करके एक दिन कुछ ना कुछ तो बनेंगे, Yes, डॉक्टर sir. बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, या फिर कुछ भी बन सकते हैं, है ना। केवल डॉक्टर और इंजीनियर ही नहीं होता है मैथ्स बायो में, बहुत सारा स्कोप होता है। आप आगे जाके धीरे धीरे सीखेंगे। आप अगर कुछ भी बनते हैं तो आप अपनी देश की सेवा करेंगे या फिर देश छोड़ के किसी और देश की सेवा करेंगे। सर देश की सेवा करें। देश की सेवा करेंगे। बाकी लोग सर हम भी देश की सेवा करेंगे। देश की सेवा किस तरीके से करना है, एक एक करके बताइए। सर न्यू टेक्नोलॉजी लाके। न्यू टेक्नोलॉजी ला करके देश की सेवा करेंगे। ओके स्वाति, मेरी सबकी हेल्प करती है। सबकी हेल्प करोगी, मतलब डॉक्टर बनोगी तो उसमें मतलब तुम फीस वगैरह नहीं लोगी, नहीं क्यों नहीं लूंगी। लोगी। सर ओके, तुम बताओ आदित्य। सर अगर मान लीजिए जो हम लोग के देश और देश के बाहर जो थिंकिंग है, जैसे कि हम अगर मुझे पढ़ने का मौका मिले कि देश के बाहर जाके पढ़ूँ तो मैं उतना हो सके एजुकेशन में प्राप्त करूँ, मैं अपने देश से ही अपने बाहर से भी। मतलब तुम पढ़ने के लिए बाहर जा सकते हो। मैं पढ़ने के लिए भी जा सकता हूँ सर। अगर मुझे कुछ ऐसा वर्क मिले कि जिससे मुझे आउटर कंट्री भी जाना पड़े तो मैं सर वो भी जाना भी चाहूँगा, और उससे मुझे जो भी चीज़ मिलेगा मतलब मैं अपने देश को प्रोवाइड करना चाहूँगा। आपको एक बात मालूम है, जो भी अपना देश छोड़ करके विदेश जाता है और वहाँ पे काम करता है, उनको किस नाम से जानते हैं। विदेशी। NRI, नॉन रेसिडेंशियल इंडियंस। मतलब इंडिया के हैं लेकिन इंडिया में नहीं रहते हैं,
समझ में आ रहा है? मतलब उनका जन्म इंडिया में हुआ है लेकिन वो किसी और देश में जाकर के बस गए हैं, उनको NRIs कहते हैं। तो आप जिस दिन अपना देश छोड़ के चले जाएंगे परमानेंट, अगर आप जॉब के पर्पज़ से जाते हैं या किसी और भी किसी पढ़ाई के पर्पज़ से जाते हैं तो आपको NRI नहीं कहा जाएगा, आप उस टाइम पे एक फॉरेनर कहलाएंगे। उस कंट्री में आप एक फॉरेनर हैं, मतलब आप उस कंट्री के लिए एक इंडियन होंगे। वापस जब पढ़ के इंडिया में आएंगे तो यहाँ पे बसने के बारे में सोचेंगे, यहाँ का सिस्टम, यहाँ का सोसाइटी, यहाँ का जो भी कल्चर है वो आपको अलाउ करता है कि आप यहाँ से छोड़ के दूसरे कंट्री में जाके बस जाइए। आप लोग इतने इस सेंचुरी में आप तो इतना जान ही गए होंगे कि मतलब इंडिया में कैसा कल्चर है और बाकी देशों में कैसा कल्चर है। तो आपको क्या लगता है, इंडिया में रहना बेटर है या फिर बाकी विदेश में जो आपको दूसरा कंट्री अच्छा लगता हो? मेरे हिसाब से इंडिया में रहना बेटर है। यस सर। इंडिया में रहना बेटर नहीं है, क्यों, वाई? क्योंकि इंडिया में ना जो हमारी सोसाइटी है ना वो हम लोग को बहुत टोकती है, बहुत रोकती है। अगर हम कुछ सेव भी करना चाहते हो हमें हमारे पीछे हर चीज़। मतलब आप आज़ाद महसूस नहीं करते हैं? आज़ादी कहते हैं किसे हैं? नहीं व्हाट डू यू मीन बाई आज़ादी? सर, आप आज़ादी को कैसे एक्सप्लेन करेंगे? मतलब कि खुद से फ्री हो, मतलब ना हम लोग अंदर से सोचे कि हाँ मैं फ्री हूँ, ये काम आपकी नज़र में बच्चे को फ्री करने का उम्र क्या होना चाहिए? बेटी एबाबेटीन अगर है तो उसको फ्री होना चाहिए। आपका उम्र क्या है? 16 तो आपको लगता है कि जो एबाबेटीन है उनको भी फ्रीडम नहीं है? नहीं है उनको भी बाउंडेशंस हैं। किस तरह के बाउंडेशंस आपको मालूम है? सिर्फ मतलब फैमिली फाउंडेशन हो सकती है। फैमिली बाउंडेशन आपको रोकता है कि आपको बांध के रखता है? तो बांध के रखता है कि हाँ मुझे वो चीज़ करना है, मतलब वही करना है, मतलब कुछ तो तो करना वो है। आपके हित के लिए होता है कि नुकसान के लिए होता है? सिर्फ के लिए होता है। अगर हित के लिए होता है तो उसको बाउंडेशन नहीं कहते हैं। समझिए चीज़ों को। सर पर उसमें हमारा इंटरेस्ट तो नहीं होता है ना। आपका इंटरेस्ट नहीं होता है तो आप अपने इंटरेस्ट को शेयर किया कभी अपने फैमिली के साथ? पर कोई समझता थोड़ी पर आपने नहीं। शेयर तो पहले आप शेयर तो करिए। फैमिली में ज्यादा एक्सपीरियंस वाले लोग रहते हैं जो तो भी वो आपके हमें पापा बताते हैं, जो भी मम्मी है, या आपके जो भी मतलब ज़्यादा आपसे उम्र के ज़्यादा लोग जो हैं वो आपको जो भी ज्ञान देते हैं आपको लगता है कि वो आपके हित के लिए नहीं होता है? नहीं, कभी-कभार होता है। कभी कभार ऐसा लगता है, बाकी समय लगता है कि वो हित के लिए नहीं होता है। ये आपकी सोच है। आदित्य तुम बताओ, तुम्हें क्या लगता है? फैमिली के जो भी मेंबर्स होते हैं, ठीक है, या फिर आपका जो सोसाइटी है, जैसे आपका स्कूल है, वहाँ का एटमॉस्फेयर, वहाँ का डायरेक्टर, वहाँ का प्रिंसिपल, जो कुछ भी आपको सिखाता है, आपको क्या लगता है वो आपके फ़ायदे के लिए है या आपके नुकसान के लिए है? सर हमारे फायदे के लिए है। हर बात सिर्फ फ़ायदे के लिए सिखाई जाती है। अगर कोई आपके नुकसान पहुँचाने के लिए कोई सिखाता है ना तो आपको समझ में आ जाता है, हाँ सर। एकदम समझ में आ जाता है। इस उम्र में भी आप इतना समझ लेते हैं कि ये मतलब हमारे फ़ायदे की बात तो कम है, नुकसान की बात नुकसान ज़्यादा ज़्यादा है। है। तब आपको लगता है कि यहाँ पे हमको फ्रीडम फील नहीं हो रहा है। ये चीज़ घर में भी हो सकता है, बाहर सोसाइटी में भी हो सकता है, आपके फ्रेंड सर्कल में भी हो सकता है। कभी कभी ऐसा होता है ना कि आप जैसे आपके फ्रेंड का बर्थडे हो और उसने आपको इनवाइट किया, ठीक, क्योंकि वो आपके बर्थडे में आया था, मतलब उसने पार्टिसिपेट किया था। मान लीजिए कि आपके पास ऐसा सिचुएशन है कि आप पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे हैं, तो यहाँ पे आप अपने आप को गलत मानते हैं कि उसको? सर अपने आप को गलत मानते हैं। किस सिचुएशन को गलत मानते हैं? सिचुएशन को। अगर आपका सिचुएशन सही होता तो आप वो गलती करते ही नहीं, आप बिल्कुल पार्टिसिपेट करते, ठीक है। Yes, sir. तो सिचुएशन की वजह से किसी भी इंसान को क्या गलत और सही नहीं बनाना चाहिए, ठीक है। सिचुएशन को समझना चाहिए। समझ में आ रहा है? जैसे आपने 10th पास किया तो आपके 10th में जो भी परसेंटेज आए उसके पीछे जो भी लॉजिक है उसके पीछे वजह कौन है? फिर हम खुद हैं। आप खुद हैं। और आप खुद कब बने? जब आपका सिचुएशन आपको अलाउ नहीं किया। मतलब आपको अगर सिर्फ पढ़ाई के ही माहौल में रखा जाता ना तो आप वजह नहीं बनते। आपको पढ़ाई के अलावा बाकी की चीज़ों के भी साथ में रखा गया था, और भी काम में आपको क्या किया गया, इंक्लूड कराया गया कि ये जो भी मार्क्स आया उससे आप खुश हैं, आपको लगता है कि वो आपका मेहनत का मार्क्स है, Yes, उसमें yes, कुछ sir. कमी नहीं है। अच्छा, कुछ बाकी के जूनियर्स को आप कुछ सजेशन करना चाहते हैं एक एक करके? यस सर। बोलो। सर हम छोटे बच्चों को ये सजेस्ट करना चाहते हैं कि जिस सब्जेक्ट में उन्हें इंटरेस्ट है वही सब्जेक्ट पढ़ें। ओके, स्वाति तुम्हारे साइड से कोई अपने जूनियर्स को सजेशन? वो अपने इंटरेस्ट के साथ चलें, जो उनका जिसमें जिन सब्जेक्ट में उनका इंटरेस्ट है वो सब्जेक्ट अच्छे से पढ़ें। ठीक है, आदित्य तुम बोलो। तो हम तो इतना कहना चाहेंगे जो भी उनका पढ़ाई का जो साल है उस साल पे ध्यान दें और बाकी चीज़ों से सब चीज़ों से दूर रहें। हाँ, बाकी चीज़ों से दूर रखें खुद को। बढ़िया। तुम गुलफिसा कुछ बताओ अपने जूनियर्स सर को। हम ये कहेंगे कि उनका जो भी इंटरेस्ट है वो करें हम्म। और अपने फैमिली का सजेशन जरूर लें। जरूर है, क्योंकि आप पढ़ाई कर रहे हैं ना तो उसमें फैमिली का बहुत बड़ा रोल है। यस। अगर वो फीस पे नहीं करते तो आप अच्छे जगह पे पढ़ नहीं पाते, पहला चीज़, ठीक है। और समझिए कि आज अगर फीस नहीं दे पाते आप खुद से तो पढ़ाई भी नहीं कर पाते, और ये जो बड़ी बड़ी बातें निकलती हैं बच्चों के मुंह से वो भी सिर्फ बातें रह जाती हैं। Yes, आपके sir. हाथ में अगर आज स्मार्टफोन है ना
जिससे आप ऑनलाइन क्लास कर पा रहे हैं, वो सिर्फ फैमिली की वजह से है। यस वो कहाँ से अरेंज करती है, वो फैमिली जानती है। तो अगर वो कभी ऐसा कर दे जो आपको पसंद नहीं आता है, तो उसके साथ रहना चाहिए, उस चीज़ को समझना चाहिए, है ना। यस फिर सर। उसके चलिए। पीछे रीजन जानना चाहिए। वेरी गुड। चलिए अगले वीडियो के साथ फिर से मिलते हैं ऐसे ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ गुड डे।